बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज बर्फ से ढके एक शानदार महल में एक राजा और उसकी खूबसूरत रानी रहते थे। वे दोनों बेहद खुश और प्रसन्न थे, लेकिन उनकी एक ही इच्छा थी कि उनके घर एक सुंदर संतान हो। 10 साल बीत गए, लेकिन उनकी गोद नहीं भरी। एक दिन रानी महल की खिड़की के पास बैठी कपड़े सी रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और हर चीज सफेद चादर में लिपटी हुई थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और उसके गोरे हाथ पर एक बूंद खून टपक पड़ा। रानी ने अपने हाथ को देखते हुए दिल से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे एक बेटी दो जिसकी आंखें मोतियों की तरह चमकदार हों, जिसका रंग बर्फ की तरह सफेद और दिल आईने की तरह साफ हो। मैं उसका नाम व्हाइट स्नो रखूंगी। भगवान ने रानी की प्रार्थना सुन ली और 1 साल के भीतर उनके घर एक बेहद सुंदर बच्ची का जन्म हुआ, जिसकी सुंदरता अतुलनीय थी। राजा और रानी ने खुशी खुशी उसका नाम व्हाइट स्नो रखा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बच्ची के जन्म के कुछ ही दिनों बाद रानी बीमार पड़ गई और इस दुनिया से चली गई। राजा और नन्ही राजकुमारी अकेले रह गए। कुछ सालों बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी जितनी खूबसूरत थी, उसका दिल उतना ही काला था। वह खुद को दुनिया की सबसे सुंदर महिला मानती थी और चाहती थी कि हर कोई उसे सबसे सुंदर कहे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे व्हाइट स्नो बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता भी निखरती जा रही थी। रानी के पास एक जादुई आईना था। वह हर दिन उसके सामने खड़ी होकर पूछती, बताए आईने, इस महल में सबसे सुंदर कौन है? आईना हमेशा जवाब देता, हे रानी, आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। यह सुनकर वह खुश हो जाती। लेकिन एक दिन जब उसने यही सवाल किया, तो जादुई आईने ने जवाब दिया, रानी महारानी, आप सुंदर हैं, लेकिन व्हाइट स्नो आपसे भी अधिक सुंदर और आकर्षक है। यह सुनते ही रानी के दिल में जलन की आग भड़क उठी। उसने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, व्हाइट स्नो को जंगल में ले जाओ और मारकर उसका दिल मेरे कदमों में रखो। सैनिक व्हाइट स्नो को जंगल में ले गया। जैसे ही वह उसे मारने के लिए खंजर निकालने लगा, मासूम राजकुमारी की सुंदर आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने राजकुमारी को छोड़ दिया और खुद जंगल में एक जानवर का दिल निकालकर रानी के पास ले गया। व्हाइट स्नो भटकती हुई जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और रोते रोते सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, तो कुछ सुंदर पक्षी और जंगल के जानवर उसके पास थे। वे उसे एक छोटे से लकड़ी के घर की ओर ले गए। यह घर 7 बौनों का था, जो सारा दिन काम करने के बाद रात को घर लौटते थे। जब वे शाम को घर आए तो देखा कि उनका पूरा घर साफ सुथरा था और रसोई में खाने की खुशबू आ रही थी। जब वे अपने कमरे में गए, तो वहाँ एक सुंदर और मासूम लड़की को सोते हुए पाया। वे आश्चर्यचकित रह गए। व्हाइट स्नो की आंख खुली तो बौनों ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? राजकुमारी ने पूरी कहानी सुनाई तो बौनों ने उसे अपने साथ रख लिया और कहा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन एक वादा करो कि जब हम न हो तो किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। व्हाइट स्नो ने वादा कर लिया और खुशी खुशी वहाँ रहने लगी। जब व्हाइट स्नो घर में अकेली थी, तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत ने आवाज दी, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने को दो। राजकुमारी दयालु थी। उसने दरवाजा खोल दिया और बूढ़ी औरत को अंदर बैठाया। बदले में औरत ने उसे एक चमकता हुआ लाल सेब दिया और कहा, यह बहुत मीठा है, चख कर देखो। जैसे ही व्हाइट स्नो ने सेब का एक टुकड़ा लिया, वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बूढ़ी औरत, जो वास्तव में क्रूर रानी थी, खुश होकर महल वापस चली गई।
जब सातों बौने घर लौटे तो उन्होंने व्हाइट स्नो को बेहोश पाया। वे बहुत रोए लेकिन कुछ न कर सके। उन्होंने राजकुमारी को एक कांच के ताबूत में रख दिया और जंगल में एक सुंदर जगह पर रख दिया ताकि सभी जंगल के जानवर और पक्षी उसे देख सकें। कुछ दिन बाद एक राजकुमार शिकार के लिए जंगल में आया। जब उसने ताबूत के अंदर सफेद बर्फ जैसी सुंदर लड़की को देखा तो उसका दिल उसी पर आ गया। यह कौन है? उसने बौनों से पूछा। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो राजकुमार बहुत दुखी हुआ। प्यार से उसने राजकुमारी के माथे पर एक चुंबन दिया। जैसे ही उसके होंठ राजकुमारी से मिले, जादू टूट गया और व्हाइट स्नो ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। राजकुमार व्हाइट स्नो को अपने साथ महल ले गया। तब तक राजा भी वापस आ चुका था। जब व्हाइट स्नो ने अपने पिता को सौतेली माँ की सच्चाई बताई तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने रानी को कैद में डाल दिया और उसका जादुई आईना तोड़ दिया ताकि उसकी शैतानी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसके बाद राजकुमार और व्हाइट स्नो की शादी हो गई। पूरे महल में खुशियों की बहार आ गई और वे हमेशा हंसी खुशी रहने लगे। और इस तरह यह कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई।